श्री अकाल। मैं रीवा मुनरा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10 सीबीएसई का स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स पुरानी कहानियों में था, भाई स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है मैडम। स्टैटिस्टिक्स कहाँ पढ़ा था? क्लास 9 में पढ़ा था। मैं मानती हूँ कि आप बहुत समझदार बच्चे हो और बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाई करी आप लोगों ने, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं अपन। अब स्टैटिस्टिक्स में आपने एकदम लास्ट में जाओ, एक टॉपिक पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपने पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें 3 होते हैं। एक तो आपने पढ़ा था पहला मीन, दूसरा आपने करा था मीडियन और तीसरा क्या करा था आपने? मोड। तो यहाँ पर भी आपको वही पढ़ना है, लेकिन कंडीशन है उनका क्या है? एडवांस वर्जन। अगर पहले बच्चे थे तो अब थोड़े बड़े हो जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं मीन की। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज निकालना। अब एवरेज क्या होता है मैडम? अब एवरेज ये होता है सर कि सपोज मैं बोल रही हूँ मैं आज ना 10 रुपए कमा रही हूँ, मैं नेक्स्ट डे 8 रुपए कमा रही हूँ, फिर उसके नेक्स्ट डे 15 रुपए कमा रही हूँ। तो भाई मैं थोड़ा डेली बोलूंगी कि यार मेरे को है ना 10, 8, 15 क्या क्या कमाती हूँ भैया, मैं तो कमाई आप छोड़ो। तो इसलिए सब ये बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज बताओ कितना कमाते हो, ठीक है भाई। एक सिंगल यूनिट बता दो कि एक सिंगल वैल्यू कि जो आप सब में कमाते हो, ठीक है। मैं बोल देती हूँ कि यार ऑन एन एवरेज है ना मैं 10 रुपए डेली का कमाती हूँ, तो सब ये मानेंगे मैं कितना कमा रही हूँ? मैं 10 रुपए, क्योंकि किसी दिन ज्यादा भी हो रहा है तो किसी दिन कम भी हो रहा है तो वो कंपनसेट कर देगा। अब मीन निकालने के ना इसमें 3 मेथड है, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है सीरीज का। मीन में ना मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, 3 टाइप की सीरीज पढ़ोगे आप। पहली तो पढ़ोगे आप इंडिविजुअल सीरीज, फिर आप पढ़ोगे डिस्क्रीट सीरीज, फिर आप पढ़ोगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। अब इंडिविजुअल सीरीज आपको देख के पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 9 और 10, ये क्या चल रहा है? एकदम सिंगल नंबर चल रहे हैं। तो ये हो गया आपकी इंडिविजुअल सीरीज। अब मीन निकालने के ना 3 मेथड है भैया। हाँ 3 मेथड है, लेकिन एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि लास्ट मेथड जो है ना वो डिलीट हो गया और वो सबसे डिफिकल्ट था। मतलब आप लोगों के लिए तो चांदी है, चांदी छोड़े तो सोना है ये तो, ठीक है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं सिंपल मीन मेथड, जो आप पहले पढ़ के आ चुके हो और जो आप बचपन से पढ़े जा रहे हो। अब सिंपल मीन मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi अपॉन n। अब सिग्मा xi मतलब इन सबका टोटल निकालो, पढ़ देते ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भैया यही कह रहा है ये। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 9 + 10। अब n कितना है यहाँ पे? 6। तो अपन कर लेते हैं 2 + 3 + 4 + 5 + 9 + 10। तो आंसर आया आपके पास 33। तो 33, तो ये आंसर आया 33 डिवाइड बाय 6 और 33 डिवाइड बाय 6, तो आंसर कितना आया? 5.5। अब नेक्स्ट तरीका है आपका अज्यूम मीन मेथड। अब अज्यूम मीन मेथड में क्या गिवन होगा आपको? वही सेम अपन क्वेश्चन लेते हैं, देखना आंसर जादू है सेम आएगा। 2, 3, 4, 5, 9, 10। अब इसके नाम में ही बता रहे कुछ अज्यूम करना है, तो इसमें एक नई चीज जुड़ जाती है DI का फॉर्मूला होता है xi माइनस a। अब a क्या होता है भाई? xi तो पता है, लेकिन a क्या होता है? इन जितने भी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने नंबर दिख रहे हैं इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लो जो आपका मन करे, जिसपे आपको सबसे ज्यादा प्यार आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को तो ना 5 में बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, लेट a = 5 मान लेती हूँ। आपकी इच्छा है 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 9 लो, 10 लो, ये आपके ऊपर है। तो अब अपन डालते हैं। तो 2 में से 5 गया तो -3, 3 में से 5 गया -2, -1, 0, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ क्या दे देगा? 5। अब इसका लगाते हैं टोटल, तो ये आ गया आपके पास 4 + 5 -1 -2 -3। तो 9 में से 6 क्या, तो क्या बचा? 3। अब इसमें जो फॉर्मूला आता है ना बड़ा क्यूट सा फॉर्मूला है, दैट इज a + सिग्मा DI अपॉन n। देखा खाना कितना क्यूट है। अब a क्या है यहाँ पे जो आपने अज्यूम करा भाई 5 नंबर, DI का टोटल, ये सिग्मा जो होता है ना ये बताता है उस कॉलम का सम निकालो। इस कॉलम का सम कितना निकाला अपन ने? 3। एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6। तो 5 + 3 अपॉन 6 क्या देगा? 0.5। तो आंसर कितना आया? 5.5। देख लो भैया दोनों में आंसर एकदम सेम आया। तो ये हुआ मीन निकालने का तरीका इन इंडिविजुअल सीरीज। अब अपन बात कर रहे हैं मीन निकालने का तरीका इन डिस्क्रीट सीरीज। अब बात ये डिस्क्रीट सीरीज दिखती कैसी है? डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा? xi और fi टेबल होगी। अब xi सपोज मैंने दे दिया 10,
20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी ले लिया अपन ने 4, 3, 1, 1 और 1। अब इसमें जो मीन निकालने का तरीका होता है सिंपल, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, और इसको अपन बोलते हैं, सबसे पहले अपन डील कर रहे हैं सिंपल मीन मेथड से, सिंपल मीन मेथड। ठीक है, अब एक कॉलम बनाते हैं अपन xi fi का, क्योंकि इसने क्या बोला xi मल्टीप्लाई fi का टोटल का कॉलम चाहिए, तो ये दे देगा अपन को 40, 60, 30, 40, 50 यही देगा। इसका टोटल निकाल लेते हैं, और fi का भी टोटल चाहिए, तो इसका टोटल तो आ गया अपना 10 आ गया, और इसका टोटल आ गया अपने पास 220। तो फाइनली आंसर कितना हुआ 220 अपॉन 10, तो आंसर कितना आया भाई, प्यारा प्यारा स्वीट 22। अब अपन बात करते हैं इसी में अज्यूम मीन मेथड की। अज्यूम मीन मेथड सेम क्या होगा, xi और fi कॉलम होगा, इसी क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं अपन। तो 10, 20, 30, 40, 50 फ्रीक्वेंसी ले ली 4, 3, 1, 1, 1। सेम अज्यूम मीन मेथड, कुछ तो a लेना है, वापस वही xi में से जो प्यारा लग रहा है उसको a मान लो। मेरे को भैया 30 अच्छा लग रहा है, मैंने 30 को मान लिया a। अब सबसे पहले निकालते हैं di, सेम फॉर्मूला, di का फॉर्मूला क्या होता है xi माइनस है। अब 10 में से 30 गया तो -20, -10, 0, 10 और 20। फिर एक कॉलम बनाएंगे fi मल्टीप्लाई di का, तो ये दे देगा अपन को -80, -30, 0, 10 और 20, और इसका टोटल कितना है अपने पास -80, और इसका टोटल आया 10। अब मैंने इन दोनों के टोटल को निकाला, क्योंकि मैं आपके पास सामने फॉर्मूला लिख रही हूँ। फॉर्मूला होता है इसमें a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। अब मुझे बताओ a कितना लिया था 30, ये कितना है तुम्हारा माइनस का 80 अपॉन 10, 0 से 0 कट, तो आंसर क्या बचा 30 माइनस 8, और 30 में से 8 गया तो क्या बचा 22। तो वापस से आंसर बिल्कुल सेम। कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, अब आपकी बुक में ना एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो अब मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे अब आप कोई सा भी क्वेश्चन करोगे ना आपके लिए बहुत इजी होगा स्टार्ट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली, अब तक तो क्या है अपन बचपन पढ़ रहे थे, सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन आएगा वो 110% कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ही आएगा। ठीक है, तो अपन लेते हैं क्लास इंटरवल। आज तक का रिकॉर्ड है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ही क्वेश्चन आया है, पर हाँ किस्मत ही बेकार हो तो क्या कर सकते हैं, डिस्क्रीट अब हो गया, तो पढ़ना तो सब कुछ है। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। fi लिया अपन ने वही 4, 3, 1, 1 और 1। सबसे पहले इसमें ना xi निकालते हैं। अब xi का फॉर्मूला क्या होता है m। अब पूछोगे m का फॉर्मूला क्या होता है, तो m का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 क्या देगा 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 15, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 25। अब गौर से देखो इन सब में गैप क्या है, सेम चल रहा है। जब गैप सेम चलता है ना तो ये डिफरेंस का गैप भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45। अब गौर से देखो, अगर सपोज ये क्वेश्चन नहीं होता, मैं इसको छुपा लेती हूँ, अगर मैं ci के कॉलम को हटा दूं तो xi fi वापस से डिस्क्रीट सीरीज बन गई। सिंपल मीन मेथड सबसे पहले अपन कर रहे हैं इसमें सिंपल मीन मेथड। तो फॉर्मूला क्या था सिंपल मीन का, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, वही सेम फॉर्मूला लगाना। सिग्मा fi xi का कॉलम बनाते हैं, तो 20, 45, 25, 35 और 45 टोटल लगा दे, 20, 45, 25, 35, 45। तो इसका टोटल आया 170, इसका टोटल आया 10। तो 170 अपॉन 10 आंसर कितना आया 17। अब बात करते हैं इसमें अज्यूमिंग, वही अपन को गिवन है क्लास इंटरवल और वही अपन को गिवन है fi। तो क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसी ले लिया अपन ने 4, 3, 1, 1, 1। सबसे पहले वही अपन xi निकालेंगे, उसको अपन m ऊपर लिख के आएंगे, सेम फॉर्मूला 5, 15, 25, 35 और 45। अब अज्यूमिंग मेथड वही a लेना है। अब मैं क्या करती हूँ, a को 15 ले लेती हूँ। तो लेट्स कैलकुलेट di का फॉर्मूला xi माइनस a। तो 5 में से 15 गया तो -10, 0, 10, 20, 30। अब नेक्स्ट चीज fi मल्टीप्लाई di,
इस कॉलम और इस कॉलम को मल्टीप्लाई तो -40, 0, 10, 20, 30। अब इसका टोटल निकालते हैं 10, 20, 30, 70 में से 40 का तो क्या बचा 30। अब फॉर्मूला A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, तो A कितना लिया था 15, FI/DI कितना लिया था 30, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 10। एक सेकंड 1 2 ये आएगा पर 20 आएगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे 20 आएगा और इसका टोटल 20। तो क्या आंसर आया 15 + 2, तो 15 + 2 आंसर कितना हुआ 17। ये आपको क्लियर है? तो ये था आपका पूरा टॉपिक किसका, मीन का। अब अपन बात करते हैं मीडियन की। मीडियन में अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सीरीज, तो जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना सेम वही चीज है। इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, इसमें कोई डबल फॉर्मूले नहीं है। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज ले तो फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 9 लिया, सबसे पहले अपन इसमें क्या निकालते हैं n यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने यहाँ पे टोटल 5 नंबर है। अब चेक करते हैं n है ऑड नंबर या इवन नंबर। तो पहला केस, अगर n अपना ऑड नंबर आंसर है तो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, n + 1/2 टर्म, तो 5 + 1/2, 6/2 टर्म, तो आंसर कितना आया 3rd टर्म। अब 3rd टर्म अपन लिखेंगे चेक द सीरीज चेक करो, इस सीरीज का 3rd नंबर पे टर्म क्या है 4, तो मीडियन कितना हो गया 4। वैसे देखा जाए ना मीडियन का मतलब होता है किसी भी सीरीज की मिडिल वैल्यू निकालना। अब यहाँ मुझे साफ दिख रहा है बीच में क्या है 4 है, लेकिन सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। सबसे अच्छा एक कंडीशन और, सीरीज को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो आपका आंसर गलत निकलेगा। ये तो हुआ किसका, मीडियन में। अगर आंसर अपना केस क्या आया ऑड का, सपोज यही होता 2, 3, 4, 5, 9 और 10, तो अब यहाँ पे केस 2। अब n कितना है यहाँ पे 6, अब 6 क्या है आपका इवन नंबर, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है सबसे पहले अपन निकालते हैं n/2 टर्म और n/2 + 1। ये n + 1/2 था, ये n/2 + 1 अलग से, तो आपका क्या आ जाएगा ऐसे 3rd टर्म, 4th टर्म। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है 3rd टर्म + 4th टर्म / 2। अच्छा इस सीरीज का 3rd नंबर पे टर्म क्या है 4, 4th नंबर पे टर्म क्या है 5 / 2, तो 9 / 2 आंसर कितना आया 4.5। ये चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब बात करते हैं मीडियन की डिस्क्रीट सीरीज पे। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, x और f टेबल होगी। सपोज x है आपका 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी ले लिया अपन ने 8, 9, 6, 2, 5। अब इसमें सेम फॉर्मूला मीडियन का सिर्फ, और एक इसमें ना ऑड होता है ना इवन होता है, n + 1/2 टर्म। अब वही xi fi हो गए। अब सबसे पहले इसमें निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैडम, आप नए नए टर्म्स बताए जा रहे हो, पढ़ना तो पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है। पहला नंबर एज इट इज 8, फिर फ्रीक्वेंसी को देखो 8 + 9 कितना होता है 17, 17 + 6 कितना हुआ 23, 23 + 2 कितना हुआ 25, 25 + 5 कितना हुआ 30। जो आपका CF का लास्ट नंबर होगा और आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो क्या होगा, एकदम सेम होगा। तो अपन लगा लेते हैं 30 + 1/2, 31/2, तो आंसर कितना है अपने पास 31/2। 3 × 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 10, तो 15.5। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें चेक द CF देखो 15.5 किन दो नंबर के बीच आएगा, इन दो नंबर के बीच बड़ा वाला कौन सा है 17 के सामने xi की वैल्यू क्या है 20, तो मीडियन कितना हो गया आपका प्यारा 20। ये चीज क्लियर है, बहुत इजी था डिस्क्रीट। और इसमें सब में एक फॉर्मूला है, इसमें आप सोचना ही मत, ड्यूअल फॉर्मूला की बात करेंगे। अब बात करते हैं इसमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। अब यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी अपन ले लेते हैं 0 fi, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 से 400, 400 से 500। फ्रीक्वेंसी ले लिया अपन ने 3, 8, 6, 2, 1। सेम वही चीज, सबसे पहले ना CF निकाल लो, तो 3 + 8 11, 11 + 6 17, 17 + 2 19, 19 + 1 20। इसका टोटल भी कितना आएगा 20। अब इसमें है ना निकलता है n/2 7। अब n/2 n कितना होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल 2, तो कितना है 10। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप वही चेक द CF। मुझे बताओ 10 किसके बीच आएगा, इन दोनों के बीच बड़ा वाला कौन सा हुआ, ये वाला। तो इसका मतलब जो मीडियन क्लास हो गई ना, मीडियन क्लास वो कितनी हो गई आपकी 100 से 200, मतलब आपका मीडियन का आंसर किसके बीच आएगा 100 से 200 के बीच आएगा।
अब मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ना, देखो डरना मत, मैं जो लिखवाने वाली हूँ ना है तो बड़ा छोटा सा, लेकिन आपको शायद बड़ा लगे लेकिन लिख लेते हैं L प्लस n/2 माइनस CF/Fi इंटू H। ओहो क्या लिखवा दिया मैडम आपने, बहुत ईजी है। L मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 100। n/2 की वैल्यू अभी भी निकाली, कितनी है 10। CF होती है जो मीडियम क्लास की CF है ना, उसके जस्ट ऊपर वाले की CF। अब मीडियम क्लास की CF तो 11 है, इसके जस्ट ऊपर वाले की कितनी है 3। FI मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8। और H मतलब होता है जो मीडियम क्लास है ना, उन दोनों के टर्म्स के बीच का गैप कितना है। तो 200 में से 100 गया तो क्या बचा 100। तो आंसर क्या है 100 प्लस 7/8 मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या हो जाएगा 700, 7 ये आ जाएगा आपके पास 700 डिवाइड बाय 8। 700 डिवाइड बाय 8 87.5। तो 100 प्लस 87.5 तो आंसर कितना है 187.5। देखा जादू, 100 से 200 की भी चांस करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। सॉरी 187.5 में बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ पढ़ाते, इसलिए लकी डे करने का शौक है मेरा। ठीक है, और राइटिंग तो जाना मत प्लीज, देखो ज्यादा इतनी सुंदर थे, वैसे मेरे लिए तो बहुत सुंदर है, वर्ल्ड की बेस्ट हैंड राइटिंग है मेरी, लेकिन फिर भी ठीक है। अब बात करते हैं अपन सबसे इजी टॉपिक की, जो है अपना मोड भैया। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा 2 3 4 2 3 9 2 2 5 2 2। मुझे बताओ सबसे ज्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है। मोड का मतलब ही होता है ऐसा नंबर ढूंढो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है 2, तो मोड कितना हो गया 2। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, अगर एक ही नंबर सपोज यहाँ पे 2 होता, वो कितनी बार रिपीट हो 5 बार, और 3 भी रिपीट हो 5 बार, तो कौन सा सिलेक्ट करोगे। तो ये आपके कोर्स में अभी नहीं है, ये आप 11th में पढ़ोगे अगर आप कॉमर्स लेते हो तो मोड क्लियर है इंडिविजुअल। अब वही डिस्क्रीट में भी सेम है। डिस्क्रीट में क्या होगा XI और FI टेबल होगी। तो सपोज XI है 10 20 30 40 50। फ्रीक्वेंसी ले ली अपन ने 8 9 6 5 2। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है 9 के पास XI कितना है 20, तो मोड कितना हो गया 20। अब सबसे जो टेक्निकल है थोड़ा सा, वो है आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा, क्लास इंटरवल होगी और फ्रीक्वेंसी होगी। तो ले लेते हैं अपन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसी ले लिया अपन ने 8 6 2 2 2। अब इसमें जो फॉर्मूला होता है मोड का, वो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले अपन मोड क्लास निकालते हैं, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, किस नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है 8 दिख रही है, 8 के आगे क्लास इंटरवल क्या है 0 to 10, मतलब 0 to 10 के बीच में अपना आंसर आएगा। अब मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब L होती है लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास, तो मोड क्लास की लोअर लिमिट क्या है 0। F1 होती है, देखो 1 को मानना बेस, 0 उसके ऊपर वाला, 2 उसके नीचे वाला। वापस बोल रही हूँ मैं, 1 को मानेंगे बेस, तो 0 उसके ऊपर 2 उसके नीचे, 0 उसके ऊपर 2 उसके नीचे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, F1 को मानो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 मतलब उसके ऊपर 2 उसके नीचे। तो अगर अपन बात करें FI की, F1 की बात करें तो F1 यहाँ पे कितना है 8। अच्छा मुझे बताओ 8 के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो क्या लोगे। अरे कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं है तो 0 तो होगा ना, तो 0 ट्वाइस ऑफ F1 तो 8 2 16। F0 तो अपने पास है ही नहीं, F2 उसके नीचे वाला कितना है 6 और मल्टीप्लाई H, वापस वही, इन दोनों के बीच का गैप कितना है अपने पास 10। तो आंसर क्या है 8/16 में से 6 गया 10 मल्टीप्लाई 10, तो देखो 10 से 10 कट हो गया, आंसर क्या बचा 8, एंड 8 इज माय लकी नंबर। ठीक है, तो 8 क्या हुआ आपका इसमें आंसर आया। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स का, और इसके जो और भी एडवांस क्वेश्चंस है वो अपन करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन गाइस हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। फरवरी भी आने वाला है फाइनली, ठीक है, तो उस फरवरी मंथ को एंजॉय करो एंड पढ़ाई भी अच्छे से करो, बिकॉज बहुत जल्दी कभी भी आपकी डेट शीट भी आ सकती है अब। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट ऑल्सो। कोशिश है CBSE की कि लेवल लाइक की हाँ रिजल्ट जल्दी निकालेंगे, तो फेब तक तो आई होप आ ही जाए। एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। एंड प्लीज हाँ लास्ट में वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय एवरीवन।